ये लगा दो मेरे पास ये लगा दो जो तुमने खुदा हमें वक्त दी है हम इसकी परवरिश करते रहे और खुदा किसी बात की चिंता ना करे बल्कि खुदावन हर एक बच्चे के पूजों को खुदावन तेरे आगे रख देती हूँ और दुआ करती हूँ खुदा नस्लों तक तरक्की करते रहे और खुश खुदा तेरी आसमानी बरकतें जिस तरह खुदावन इब्राहिम ने साफ और यकूब की जिंदगी में पाई गई और बनी इसराइल कबीलों में पाई गई इसी तरह खुदावन तेरे लोगों में बढ़ती चली जाए तेरे मजदूर में तमाम ऐसे लोगों के लिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और खुदावन इस जमात में जितने बीमार बैठे हैं तो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुदावन सबको तेरे के दादा के नीचे रखी और बीमार और कलाम की वसीला से बदल करोगे और खुदावन दुनिया आसमान को दिखाई पाए और तेरा नाम के नाम से आइए हम सब स्पेशल गीत सुनेंगे वॉइस से।
आप सबकी खिदमत में दौलत महफिल सलाम पेश करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बच्चों का आलमी दिन मना रहे हैं। अब नवंबर के मंथ में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। हमारी इबादत फ्राइडे को होती हैं, इसलिए हम अपनी कन्वीनियंट को देखते हुए आज का दिन हमने चूज लिया ताकि हम चिल्ड्रंस डे मना सकें। तो आप सब बच्चों को मेरी तरफ से, जो हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब छोटे बड़े बच्चों को मैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको साथ देते हैं और आपको बढ़ते हुए और मसीह में मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। तो अजीजों, आज वेलफेयर की तरफ से जो सीड फॉर वेलफेयर कम्युनिटी प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 8 सालों से, ये 8वां साल है, 8 सालों से हम वेलफेयर के प्रोग्राम कैरिस्मेटिक प्रेयर ग्रुप में कर रहे हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। हर साल इसकी खिदमत बढ़ रही है, खुदा का शुक्र हो। तो आज ये साल का चौथा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने मदर्स डे, फादर्स डे, इंडिपेंडेंस डे अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया और वुमेंस डे भी मनाया और ईस्टर के मौके पर हमने बच्चों के लिए उनकी किताबों में हेल्प के लिए मदद करवाई। तो ये सब कुछ आप ही की कॉमिशों का, आप ही की मदद से सब कुछ होता है। मैं इस बात के लिए आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगी। चिल्ड्रन डे की मालूमात कुछ इस तरह है कि 14 दिसंबर 1954 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें बच्चों का आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर हुई, जिसके तहत बच्चों के दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखने और बढ़ाने के साथ साथ ऐसी कोशिशें की जाएं और ऐसी रवायतें कायम की जाएं जिनकी वजह से बच्चों की तरबियत में और उनके मुस्तकबिल में वो एक नौनिहाल और बासलाहियत मामात बन सकें। यूनाइटेड नेशन ने असेंबली को राय दी कि बच्चों के हकूक़ के लिए वही दिन मुकर्रर किया जाए जब ये करारदाद पास हो। तो इस तरह 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है और अब तो ये पूरे मीडिया की वजह से पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल तौर पे बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। और जो मकासद इस यूनाइटेड नेशन में करारदाद में मंजूर हुए वो इस तरह हैं। बेइंतहा गरीब और भूख का खात्मा किया जाए, बच्चों की प्राइमरी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाई जाए, यकसां जिनसी अहमियत को फरोग दिया जाए। हमारे यहाँ हमेशा बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बेटी के लिए सोचा जाता है कि ठीक है, खुदा ने दिए चलता रहेगा। बच्चों में अमवात को कंट्रोल किया जाए, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को फरोग दिया जाए। नंबर 6, बच्चों को HIV, एड्स और मलेरिया और दूसरी बीमारियों से बचाव के इक़दाम किए जाएँ और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर भेजा जाए या करवाई जाए। बच्चों को सेहतमंद माहौल फराहम करना लाज़मी है। और नंबर 8, बच्चों में आलमी अंदाज से ज़हनी, जिस्मानी, मजहबी सलाहियतों को फरोग दिया जाए। अभी तो ये सारे मकासद हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन जहाँ तक मजहबी तालीम का सवाल उठता है तो उसमें ये काम
हमें करना है, यानी हमें बीइंग अ पेरेंट्स करना है। ये कलाम ने भी हमें बताया है कि माँ बाप को अपने अपने बच्चों को मजहबी तालीम देनी लाजमी। तो हमारे इदारों में और हमारे घरों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बच्चों को मजहबी तालीम दी जाए ताकि वो अपने खुदावंद यीशु से भी प्यार करते रहें। इसी बात का ख्याल रखते हुए कैरिस्मेटिक प्रेयर ग्रुप में जहाँ बड़ों की रूहानी तरबियत की जाती है, इसी तरह छोटे बच्चों को भी निगलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें फ्राइडे क्लास के लिए अलग दिखाकर उन्हें बहुत कुछ सिखाया बताया जाता है। तो आज वो आपके सामने पेश करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज इस प्रोग्राम में जो मैंने आपके सामने शुरू किया है, प्रोग्राम में जो फ्राइडे क्लास के मिस हैं मिस वॉयलेट पामर, वो इस प्रोग्राम को शुरू करेंगी और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट का इंतजाम किया है। अगर बच्चे हैं और वहाँ खाना पीना नहीं तो बच्चों के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं, तो इसलिए हमने बच्चों की अट्रैक्शन का भी इंतज़ाम किया है। ना सिर्फ बच्चों की अट्रैक्शन के लिए बल्कि आप सबका इस मुबारक दिन के ऊपर आपका भी खटकाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, हम इनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इनकी तरक्की चाहते हैं, इनकी खुशहाली चाहते हैं और इनका बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। तो अब मैं मिस वॉयलेट पामर को बुलाऊंगी ताकि हम टाइम वेस्ट किए बगैर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें। और मिस पामर आपके थोड़ा सा जोर से बोलिए, माइक में थोड़ा जोर से बोलिए, माइक में थोड़ा सा जोर से बोलिए। और सब बच्चों को मेरी तरफ से चिल्ड्रंस डे मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद से कि इनको खुदावंद अकल समझ दानाई और अपने प्यार में आगे बढ़ाता चला जाए, अपनी पहचान में आगे बढ़ाता चला जाए, ये मेरी दुआ है खुदावंद से। तो आइए हम अपनी छोटी सी दुआ को आंखें बंद करके सर झुका के खुदावंद के हजूर मांगते हैं। ऐ मेरे आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए जिसने तुम्हें हमें बाहिमत बाहुफाजत अपने घर में लाया, ताकत और तंदुरुस्ती बख्शी। आज जितने तेरे घर में मौजूद हैं, हम उन पर एक बरकत नाज़िल कर ताकि वो तुझ में और बढ़ते चले जाएं, तेरा खौफ माने, तेरे हुक्मों पर चलें, अपने बच्चों को मसीही तालीम की तरफ लेकर आएँ और फिक्रमंद हों, उनको मजबूत कर। ज़बूर 119 में दाऊद ने फरमाया है कि जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। मैं खुदावंद से दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चों को खुदावंद इस राह पे ला, ताकि वो निडर ना डरें, ना हिचकें, ना पीछे हटें। खुदावंद हर वक्त हमारी मदद को तैयार है, बशर्ते हम उससे मांगें। खुदावंद हमारे बच्चों को हर वक्त अपनी रहनुमाई में आगे बढ़ने की कॉपी करना चाहिए। ये सब कुछ मांगती हूँ यीशु के बाबरकत और कादिर नाम में। अब मैं बच्चों से कहती हूँ कि वो पहला गीत गाएंगे, सारे वहाँ लाइन में खड़े हो जाए और हमारे गीत का नाम है मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। चलिए और इसके बाद मिस डॉरिस आएंगी और कंटिन्यू करेंगी। हाँ, ये
आगे आगे दे, तू तस्वीर ले, तू तस्वीर ले। की है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा खुशी जुड़े हुए मेरे काम बना देता है, मेरा खुशी बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है।
और जो उन्होंने याद किया है वो आकर आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आती हैं शायर। हाँ इधर खड़े हो जाओ। ईशन माइक के करीब है इसलिए सीटी मारा है। इस तरफ आ जाए, इधर इधर
शेहान, मिस शेहान, मिस अगस्तीन, ये भी है। शेहान, आपने शेहान देखा जाओ। कि छोटे-छोटे बच्चों ने कितना अच्छा। खूबसूरत पेश किया। ये बात है कि मिस ने तैयारी के लिए काफ़ी अरसे से बच्चों को दिया हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि हम शायद हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मिलते हैं और उसमें बच्चे जो है अपना पेपर खो जाते हैं, फिर और कुछ नहीं तो सिर्फ ये बहाना होता है कि हमारे जिन्होंने परफॉर्म करना है मिस को बता दो, एग्जाम के लिए जिसने परफॉर्म करना है मिस को बता दो, तैयार करते हैं। मिस को बता दो मैंने परफॉर्म करना है। एक क्वेश्चन के लिए या गीत एक का और बता दो। तैयार करने के लिए आप दे दें तो मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत बेहतरीन इसको बता दो perform मैंने गीत गाना है। तो बहुत अच्छा है। और अब मैं कुछ थोड़े बड़े बच्चों को बुलाऊंगी, वो आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले आते हैं इल्यूज। इसकी बात ज़्यादा है, तस्वीर कैसे हो सकती है। Now and forever.
बाद शिकायना तैयार रहें। मुबारक है वो जो रहते हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो काफिर हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो गरीब हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो यादकाजी के सबक से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। शिकायना के बाद लैनिया तैयार करें। मेरा नाम शिकायना है और मैं आपके सामने कई सबूत पेश करूंगी। खुदावन मेरा किसान है, मुझे कभी ना हो। वो मुझे हरी हरी शाखाओं में दिखाता है। वो मुझे राहत के किस्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। डर के मौत के साया की वादी से मेरा गुजर, मैं किसी रात से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसर तेरे लाठी से मुझे डर सकती है। तू मेरे दुश्मनों के रूप मेरे आगे दस्तक थामने जाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा चेहरा लबले होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकून करूंगा। आमीन। आपको परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखते हैं और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हारी बरकार जानकर तुम्हारी बरगोई करते हैं उन्हीं के सबब से रियासत के भी खुदा की तनवीज करें। आमीन। अब एलिशा ने इंसान सेवा। My name is Alisha. Good evening. My name is Alisha. मैं आपको इंसान 6 बार उसकी 16 से 16 से 19 सुनाऊंगी। 6 चीजें जिनसे खुदा को नफरत है वही के सामने जिनसे खुदा को करियर में ऊंची आंखें ऊंची आवाज दरवाजा खोलवाने वाले हाथ शरारत बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल शरारत के लिए तेज रो पाऊं झूठा गुनाह जो भाई के दिल में नफरत डालना है। आमीन। उसके बाद मौजूद तैयार रहे। शाशा नहीं आए, मौजूद भी नहीं आए। रिमिशा, रमीज, मूसा, जॉनथन, और उसके बाद दाऊद तैयार हैं और उसके बाद उसके छोटा बेटी। मेरा नाम जोनेश है। मैं आपको ऐसे नाम कैसे नाम मेरा पर अपने जगह से लंबियाँ नहीं ऐसे दाम का रैंकू जिससे मैं उस होता हो गया ऐसे दाम मुझे सिखा दे कि मेरी हड्डी से देख आ रही है और मेरी जानी में मैं देख आ रहा है और जो तक दौड़ है मेरी जानी को पूरा की खाते मुझे बचा दे क्योंकि मौत की बात यही आदमी होगी अगर मैं कौन से निकाल बुलाई जाएगा मैं कराते जाते लगे मैं ऐसे अगर मेरा बेटा कैसे मेरी आंखें इनके हमारे बैठी जाती हैं बनाने लगती हैं मैं मतलब के बाद मेरे बाप ने दूर दूर सामने में रोने की आवाज़ सुनी है
बहुत अच्छा। अब बच्चे ये रायन आएंगे। रायन ने क्या सुना है? और रायन Father Abraham and many sons, and Father Abraham, I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे सामने आया और उसने कुछ तो बोला, ये बड़ी बात है। तो अब आती है नथानिया जो एक गीत स्पीच सुनाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम नथानिया है और आज मैं आपको हज़रत रसूल की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगी। पैदाइशी नाम शमाउल। जब यीशु ने बुलाया, उम्र 31 साल थी। 3 बच्चों के वालिद देश सदा में कफरनहूम के करीब रहते थे। भाई का नाम इज़राइल। दोनों बच्चे थे और उनकी ज़बदी के बेटों के साथ भी शराकत थी। उनको रसूल मुबल्लिग और जमानत का दर्जा भी मिला। यीशु ने कहा, पतरस, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस एक दलेर और रहनुमा वाली खसूसियत के मालिक थे। जब यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो उन्होंने एक दफा भी अपनी टाल कश्तियों और कारोबार के बारे में नहीं सोचा। क्या हम में से कोई होगा जो किसी की कहने पर अपना कारोबार छोड़ सके? पतरस ही वो शागिर्द था जो पेंटिकोस्ट के दिन कलाम करने खड़ा हुआ। पतरस ने खुशी के साथ घोड़े खाए, उत्साह कैद में डाला गया और 65 साल की उम्र में उसकी सलीब मौत गवारा की। शुक्रिया। अब बच्चे जो हैं वो एक गीत गाएंगे, अच्छी बातें हैं बेकार अच्छे काम जीना। और जो म्यूजिशियन ने साथ देना है वो भी जरूर है। स्टार्ट करते वो कर लेगा। सब बच्चे ऊपर आएंगे।